सागर देखा गिरी पर चढ़ कर, सागर देखा कहीं जल भरने गई। ओ भैया सीहे प्यारी कितने हरी। धैर्य रखिए भ्राता जी। कहाँ हो सीते, कहाँ चली गई सीते, मेरी प्राण प्यारी, मेरी हृदय सरी सीते, कहाँ हो सीते? बोलो, कुछ तो बोलो सीते, कहाँ हो सीते? सीते इस प्रकार क्या तुम भी, क्या तुम्हें मेरा रोना तक नहीं सुनाई देता? सीते भ्राता जी कहाँ हो सीते? धैर्य रखिए भ्राता जी। सीते आप जैसे सीते कहाँ हो सीते? आप जैसे धैर्यशाली को इस प्रकार व्याकुल नहीं होना चाहिए भ्राता जी। भैया मेरा धैर्य तो आज धूल में मिल गया। धैर्य ही क्या, मैं तो अपना हृदय भी खो चुका हूं भैया। भ्राता जी सीते मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए। जो हो चुका उसे भूल जाना ही चाहिए। अब माता जी की, कहाँ हो सीते? अब हमें माता जी को खोजना चाहिए और ऐसे व्याकुल नहीं होना चाहिए भ्राता जी। कहाँ? जब तक शरीर में प्राण है, जब तक सीता माता जी को खोज अवश्य करेंगे। कहाँ गई सीते? सीते सीते, वही पंचवटी जिसमें जीवन के दिन सुखपूर्वक बिताने थे, आज वही पंचवटी मुझे डराने आती है। लक्ष्मण देखो, कहाँ गई सीते? सीते अब सहा जाता नहीं, आंखों से छिप जाना तेरा। हाय प्यारी किस तरह, देखो यह शर्माना तेरा। अरे छोड़ कर महलों के सुख युवनवास में आना तेरा, और मुझसे रूठ कर दूर चले जाना तेरा। धैर्य रखिए भ्राता जी। सीते सच बताओ डर गई क्या? संकटों के नाम से या हुआ अपराध कोई इस अभागे राम से? सीते कहाँ हो सीते? भ्राता जी सीते विश्वास रखिए। सीते इस प्रकार हम तीनों साथ आए, इसी प्रकार हम इस तीनों साथ जाएंगे। अन्यथा कदापि अयोध्या नहीं जाएंगे। सीते कहाँ हो सीते? कहाँ वह फुलवारी, कहाँ वह दिव्य उपवन है जहाँ फूला फला करता आज उजड़ा हुआ वन है? सीते कहाँ गई सीते? सीते अब नहीं सहा जाता सीते, कुछ तो कहो इस अभागे राम को और ना सताओ। सीते कहाँ गई सीते? कहाँ गई? भ्राता जी
चलिए माता जी की खोज करते हैं। लक्ष्मण, लक्ष्मण, इन राक्षसों ने बहुत ही नीच कार्य किया। जानकी को हरकर अच्छा नहीं किया लक्ष्मण। लक्ष्मण, सीते कहाँ हो सीते? सीते, भ्राता जी अब आप शांत रहिए और चलिए माता जी की सीते खोज करते हैं। कहाँ हो सीते? लक्ष्मण, मैं तो पहले ही जानता था कि राक्षस बड़े ही कपटी होते हैं। अवसर पाते ही कुछ ना कुछ उपद्रव मचा ही देते हैं। सीते कहाँ हो सीते? इस अभागे राम से क्या पाप हुए जो तुम मुझे छोड़कर चली गई सीते? निसंदेह भ्राता जी। देखो, देखो लक्ष्मण, जानकी के वियोग में ये पंचवटी भी कैसी वीरान हुई जाती है। मानो कली कली निराशा के प्राण खो रही है। क्या क्या लक्ष्मण इनको भी सीता की विरह की अग्नि जला रही है? नहीं, नहीं लक्ष्मण, और यहाँ तो देखो, ये वृक्ष मुझे भूत बने डराते हैं। ये पक्षी मेरी हंसी उड़ाते हैं लक्ष्मण। ये मृग और सियार मेरे इस रोने पर हंसते हैं। निसंदेह भ्राता जी धैर्य रखिए। लक्ष्मण, और लक्ष्मण ये देखो, ये पाषाण की शिलाएं किसके लिए मलिन हुई जाती हैं? भ्राता जी अब हम इतने दुख कैसे भरेंगे? इस महान आपत्ति को किस प्रकार सहन करेंगे? हम ही नहीं लक्ष्मण, देखो जानकी के वियोग में ये सारा वन वीरान हुआ जाता है। मानो ये सब तन निराशा में खो रहे हैं। निसंदेह भ्राता जी। और इधर भी देखो, ये सब क्यों मलिन हुए जाते हैं? धैर्य रखिए भ्राता जी, धैर्य रखिए। सीते कहाँ गई सीते? हाँ लक्ष्मण, चलो अब यहाँ ठहरने का। जानकी के बिना संसार मानो सूना हो गया। भ्राता जी सीते, चलिए भ्राता जी किसी और स्थान पर चलते हैं और माता जी की खोज करते हैं। सीते कहाँ गई सीते? एक बार बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की। मैं अब श्री विक्की जी को सादर आमंत्रित करता हूं को दीप प्रज्वलित करें। विक्की जी बालाजी बिल्डर्स और इस कमेटी के संयोजक भी हैं। आप आए और दीप प्रज्वलित करें। बालाजी बिल्डर श्री विक्की जी इस लीला कमेटी के संयोजक भी हैं। दीप प्रज्वलित हो उधर।
उनका चारों तरफ गुणगान है। तालियों से स्वागत करें उनका, क्योंकि वे हमारी महफिल की जान है। श्री संगीता बिष्ट मंडल अध्यक्ष संतनगर, मैं संगीता बिष्ट के लिए सादर आमंत्रित करता हूं स्वागत के लिए योजनेश्वरी रतोड़ी जी, योजनेश्वरी रतोड़ी जी और अरुण जी, राजकुमार जी, आनंद रावत जी, बारी बारी कर हमारे मेहमानों का स्वागत करें। महेश जी, राजेश कुमार जी, विष्णु जी आ जाए, आ जाओ विष्णु जी आ जाए। हेलो, हमारे लीलाधर जी, एक बार आप भी इनका स्वागत कीजिए। हमारे बीच नयाल जी, एक बार आप भी आइए। नयाल जी, बच्चे को पकड़ो, किसका है? पकड़ ले भाई, छोटू पूरा हिला दे रही है। मैं संगीत जी से मैं संगीता जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्दों से हमें कृतार्थ करें। मंडल अध्यक्ष हैं, इस मंडल की उनको जिम्मेदारी मिली है पार्टी से। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे। सियापति रामचंद्र जी की जोर से जयकारा लगाते, जोर से दोनों हाथ ऊपर करके और जयकारा लगाएंगे जोर से। बोल सियापति रामचंद्र जी की, लक्ष्मण यति की, भक्त और भगवान की। आज इस नवयुवक रामलीला समिति, सिया राम धार्मिक रामलीला कमेटी का सभी उपस्थित यहाँ पे समिति के सदस्यजन, क्षेत्रवासी, सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे, ये उपस्थित मातृशक्ति और भाई बंधु, आप सभी के चरणों में नमन। हेलो, जय श्री राम। समिति के द्वारा सुंदर रामलीला का आयोजन विगत वर्षों से यहाँ पे हो रहा है और इस मंच पे, हर एक मंच पे बड़े बड़े कलाकारों को मंच दिया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा मंच है जिसपे हमारे छोटे छोटे बच्चों को और नवयुवकों को ये मंच दिया जाता है। इसके लिए मैं समिति के सभी सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जो बच्चों को अग्रसर करने के लिए मंच देते हैं, और आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने आमंत्रित किया और सम्मान दिया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भाई साहब लीलाधर जी का, जो कि हर सनातन धर्म के लिए अग्रसर रहते हैं और हर काम में, कभी रामलीला से लेके भागवत कथाओं से लेके निम्न प्रकार के कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम करवाते हैं। इसके लिए भाई साहब के चरणों में नमन बंदन। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की। हमारी गुरुमान्य कीर्तन मंडली की बहन योजनेश्वरी रतोड़ी जी, ये भी बहुत मेहनत करती हैं और यहाँ पर चाहे कीर्तन मंडलियों को निमंत्रण देना हो या बच्चों के लिए कार्यक्रम की व्यवस्था करनी हो, हर तरह की व्यवस्था देती हैं। बहन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी का हार्दिक धन्यवाद। स्वागत। जय श्री राम।
यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे सन नगर मंडल के अध्यक्ष संगीता बेस जी और हमारे विक्की भाई, जगमोहन जी और इस समिति के अध्यक्ष जो ये अपना नवयुवक सियाराम धार्मिक रामलीला समिति है उनके अध्यक्ष, उनकी समिति के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छा आयोजन किया है। और समय समय पर आप लोग इस तरह के धार्मिक आयोजन करते रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में अभी धर्म के संस्कारों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। क्योंकि पश्चिमी सभ्यता के जो हम टीवी फिल्में देखते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने संस्कार से वंचित होते जा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हम इस तरह के धार्मिक आयोजन करते रहें। और इस रामलीला में जो मंचन होता है, वैसे तो कहते हैं जो नवरात्रों में 9 दिन हम अपने माँ देवी की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन रामलीला के अंदर जो मंचन होता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के मर्यादा के, उनके आदर्श और किस तरह से एक परिवार के अंदर माँ से लेके भाई से लेके, अभी आप देख सकते हैं जो कलयुग का प्रभाव है, जो किस तरह से भाई भाई से लड़ने को तैयार है। और एक तरफ यही रामायण हमें सिखाती है, जो एक भाई के कहने पे दूसरा भाई अपना खड़ाऊ पे 14 साल तक राज्य करता है बैठ के, तो ये सम्मान की बात है। तो ऐसे उपमा, और हम कहेंगे जो आप लोग यहाँ आके अपना समय देते हैं तो सभी का धन्यवाद है। लेकिन आप लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए ना देखें, इससे कुछ ना कुछ सीख ले और इसको अपने घर में पालन करें और इनको लागू करें, तभी आप सबका समय जो इतना दे रहे हैं उसका महत्व होगा। तो इसीलिए ये सब समिति के सभी सदस्य का धन्यवाद जो इस तरह का आयोजन करते हैं। और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं जो आप ऐसे ही आगे करते रहें। और जो सहयोग है सभी कॉलोनी वासी मिलकर इनका सहयोग करें। और जिस तरह से अपार जनता यहाँ पे आई हुई है सुनने के लिए, कॉलोनी वासी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हेलो, धन्यवाद सभी मेहमानों का, धन्यवाद संगीता जी का, धन्यवाद झा जी का और जगमोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विक्की जी का। मैं बता दूं कि संगीता जी और योजनेश्वरी रतौड़ी जी गुरु माणिक नाथ की कीर्तन मंडली की सदस्य हैं और ये अपनी कीर्तन मंडली से जागरण कराती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आपके लिए एक जोरदार ताली हमारे मेहमानों के लिए। और नीचे बैठे हैं, मैं उनको भी आशीर्वाद करता हूँ। अगला दृश्य आपके सामने सब कोई दिखाई नहीं दे रहा। किस प्रकार अपना संदेश राम तक पहुंचाऊं। ओए लक्ष्मण सुनो, यह करुणा भरी आवाज कहां से आ रही है? भ्राता जी, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अत्यंत दुख में आपका नाम लेकर आपको सहायता के लिए पुकार रहा है। राम राम, हे राम। भैया, हमें शीघ्र ही उस ओर चलना चाहिए। हो सकता है कि सीता का भी कुछ पता मिल जाए। जैसी आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण, शोक, यह तो महात्मा जटायु घायल अवस्था में है। महात्मा,
हमें तो आपने अपने भाग्य पर रोते फिरते हैं, लेकिन आपकी यह दुर्दशा किसने की? बेटा जरा और समीप आओ। आह आह राम आह। हे महात्मन, जरा उस दुष्ट का नाम बताइए जिसने जिसने आप जैसे तपस्वी को यह दुर्दशा की है। मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। बेटा क्या कहूं, दुष्ट रावण सीता को हर कर ले जा रहा था। अचानक सीता का रोना मैंने सुना और मैं वह विलाप सुन ना सका। मैं सहायता के लिए गया और रावण से युद्ध भी किया, पर एक बार उसे मूर्छित भी किया, किंतु वह दुष्ट शीघ्र ही संभल गया। दोबारा मुझसे युद्ध करने मुझसे घायल कर सीता को लेकर चला गया। बड़ा दर्द हो रहा है। महात्मन, यदि आपको जीवन की इच्छा हो तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। महात्मन, जवाब दीजिए। नहीं नहीं भगवान, अब मुझे जीने की तनिक भी इच्छा नहीं है। कृपा करके अब मुझे शीघ्र ही मुक्ति दीजिए। राम आए राम। शोक है कि हमारा एक हितैषी भी हमें छोड़कर चला गया। चलो लक्ष्मण, अब शीघ्र चलकर इनका दाह संस्कार करें। जो आज्ञा भ्राता जी, चलिए। एक बार बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की। शबरी की सेवा, राम के प्रति शबरी की सेवा। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उमर गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उमर गई सारी। कृपया तालियां बजाते रहे, कलाकारों का उत्साह बढ़ाते रहे। शबरी
तालियां बजाते रहें। जीवन बलिहारी रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई। हेलो। भगवान, मैं आज धन्य हुई जो आज आपके दर्शन हुए। मैं एक अधम और नीच जाति की औरत हूँ, स्त्री हूँ। आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैं आपके लिए यह वीर चक्कर लाई हूँ, कृपया इन्हें ग्रहण कीजिए। लाओ माता। भक्ति में जाति पाति का कोई भेद नहीं होता। आहा, कितने मीठे बेर हैं। ऐसा स्वाद तो राजमहलों के अच्छे अच्छे भोजन में भी नहीं आता। लक्ष्मण, लो तुम भी खाओ। आहा, कितने सुंदर स्वादिष्ट बेर हैं। हाँ भ्राता जी, बहुत मीठे हैं। हे माता, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। अच्छा, अब अगर तुम सीता के विषय में कुछ जानती हो तो बता दीजिए। हम उसी को ढूंढते हुए वन वन घूम रहे हैं। भगवान, मैं तो कुछ नहीं जानती, किंतु आप ऋष्यमूर्ख पर्वत पर जाकर वनराज सुग्रीव से भेंट कीजिए। वह भी अपने भाई के अत्याचार शायद एक दूसरे की सहायता से दोनों कार्य सिद्ध हो जाए। बहुत बहुत अच्छा माता, हम उसी ओर चलते हैं। चलो चलो अनुज, अब आगे की राह लें। चलिए भ्राता जी। माता प्रणाम। प्रणाम माता।
चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी दे के बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी दे के बाट, राम मेरे आ जाओ। एक बार बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का और हमारे बीच आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने समय निकाला, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच श्रीमान आदेश भारद्वाज जी, मैं आपको बाद में बुलाता हूँ, थोड़े भारद्वाज जी को जाना है। मैं आदेश भारद्वाज जी, जिला अध्यक्ष करावल नगर कांग्रेस पार्टी, और श्री पीएस रावत जी, श्री पीएस रावत जी वो मंच पर आए और रिबन काटे। सोना तो देखा जग में पर तुम असली धनवान हो, धन संपत्ति से परे नेक दिल इंसान हो। तुम्हारी विरासत, तुम्हारा प्रभाव सदा हमारे साथ है। आदेश भाई तुम हो हर समाज की अनमोल सौगात हो। आदेश भारद्वाज जी, जिला अध्यक्ष करावल नगर, एवं श्री पीएस रावत जी, संरक्षक कमल विहार RW। मैं इनके स्वागत के लिए विकी जी, सचिन रतोड़ी जी, अरुण बहुगुणा जी, त्रिलोक सिंह बिष्ट जी,